So हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो टुडे आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रिइंकार्नेशन पे है, पुनर्जन्म। ओके, तो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा? हमारा सीक्वेंस रहेगा कि हम लोग पहले 5 या 10 मिनट कीर्तन करेंगे, देन विल डू डिस्कशन फॉर लाइक 40-45 मिनट्स, देन विल डू 1 राउंड चैंटिंग। तो पहले 10-15 मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है 45 मिनट्स से 1 घंटा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में हम 1 राउंड चैंटिंग करेंगे। तो विल फिनिश इट बाय 6 PM, 6 बजे तक विल एंड इट। 5:45 और 6 विल एंड इट। और ये जो है 40 मिनट्स बाद ये डिस्कनेक्ट होगा, तो आप सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा इस मीटिंग में। ओके, तो मैं जो है कीर्तन शुरू कर रहा हूँ, है ना? आप कीर्तन मेरे पीछे पीछे गा सकते हैं। आई विल शो यू द वर्डिंग्स। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रजजनरंजन, यशोदनंदन ब्रजजनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रजजनरंजन, यशोदनंदन ब्रजजनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजनरंजन, यशोदानंदन ब्रजजनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madan Mohan Radhe Jayo Radha Govinda Radhe Jayo Radha Gopinath Radhe Jayo Krishna Balaram Krishna Balaram Jayo Giri Govardhan Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Gaur Hari Bol श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर निताई की जय समस्त एकत्रित गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तो I welcome all the students and all the devotees for this positive thinker class. सभी भक्तों का सभी विद्यार्थियों का स्वागत है ये पॉजिटिव थिंकर क्लास के लिए। और आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं और वो है पुनर्जन्म के ऊपर, रीइंकार्नेशन। ठीक है, तो हम लोग है ना, मैं आपको कुछ अभी फाइल शेयर करूंगा, उसको हमको रीडिंग करना है और उसमें से फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप में से जिसका रीडिंग बहुत अच्छा है, जो स्लो पढ़ सके, क्लियर पढ़ सके, है ना, तो वो पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, पुनर्जन्म, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कई जगह जो है क्यूरियोसिटी का विषय है ये टॉपिक, है ना। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे गोस्ट होते हैं कि नहीं, भूत होते हैं कि नहीं, है ना। वैसे ही एक टॉपिक है पुनर्जन्म। क्या पुनर्जन्म होता है? अगर पुनर्जन्म होता है इसका मतलब आत्मा शाश्वत है ना। पुनर्जन्म से कई चीजें पता लगती हैं। पुनर्जन्म से ये पता लगता है कि एक तो आत्मा शाश्वत है,
आत्मा को कोई मार नहीं सकता, मतलब हमको कोई मार नहीं सकता है। शरीर को खत्म किया जा सकता है लेकिन आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं? और दूसरा, पुनर्जन्म से ये भी पता लगता है कि किसी व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो उसके अगले जीवन में जाते हैं, तभी उसको अगला शरीर लेना पड़ता है। इसका मतलब अगर कर्म का जो साइकिल है इसको हम अगर तोड़ा नहीं, जैसे कि आपने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में देखा था कि कर्मा का जो साइकिल होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बहुत समय से हमने बहुत सारे कर्म किए हैं, उसके फल के अनुरूप हमको शरीर बदलना पड़ता है। तो अगर हम ऐसे कर्म करें जो भक्तिमय हो तो हमको अगला शरीर नहीं लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हमको पता लगती है पुनर्जन्म के प्रिंसिपल से। सबसे बड़ी चीज ये पता लगती है कि आत्मा जो है वो मरता नहीं है, आत्मा केवल शरीर बदलता है और शरीर पहले से ही मृत है। तो मृत्यु के भय से हम मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये पहले न्यूज़पेपर कटिंग हमको पढ़ना है, ठीक है ना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आया था 5 अक्टूबर 2005। ये पुनर्जन्म के ऊपर है। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? जी प्रभु जी, आशुतोष। हाँ, एक मिनट मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्लो स्लो पढ़ना है ना। जी। पढ़िए। Miracle child reunites with past life parents. New Delhi. It was almost like living a miracle for a Gujar family based in the South India. साउथ दिल्ली। South Delhi. A 4-year-old angel called Manisha walked into their arms on the Shraddh of their daughter, who died about 5 years ago. Manisha, the little girl, claimed she was none other than their deceased daughter, Suman, who died of typhoid at the age of 15 on December 14, 2000. अभी हम क्या करेंगे, पैराग्राफ वाइज डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बार में तो बहुत बड़ा हो जाएगा डिस्कस करना। तो यहाँ पर ये बताया है कि ये एक चमत्कार से कम नहीं था। एक गुर्जर फैमिली के लिए, गुर्जर फैमिली की बात कही जा रही है जो साउथ दिल्ली में रहती है ना, रहती थी। तो उनके जो 4 साल की जो है उनकी जो है एक छोटी सी लड़की थी, है ना, और उसका नाम था सुमन। और सुमन की मृत्यु हो गई थी टाइफाइड से। कब? 2014 दिसंबर को। 15 साल की उम्र में मरी थी सुमन। और जो है 2005 की ये बात है जब ये न्यूज में आया। 2000 में सुमन की डेथ हो गई थी। तो फिर ये बता रहे हैं कि जिस दिन उनका श्राद्ध था, सुमन का श्राद्ध था, है ना, उस दिन क्या हुआ कि मनीषा नाम की एक छोटी सी लड़की जो 5 साल की थी, 4 साल की थी, तो वो जो है गुर्जर फैमिली के घर पे आती है ना। और ये जो मनीषा है, मतलब अभी प्रेजेंट वाली जो लड़की है उसका नाम है मनीषा और जो मर चुकी है उसका नाम है सुमन। तो मनीषा जो है वो बोलती है कि वही सुमन है जो पिछले जन्म से, मनीषा बोल रही है कि मैं ही पिछले जन्म में सुमन थी, ठीक है ना। तो ये पुनर्जन्म का केस स्टडी है जो कि सत्य है और ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है। पढ़िए आगे। The child, who apparently has vivid memories of her last birth, instantly took to her past life parents as her own. She ran into our arms when she saw us. She pointed to me and said, "वो नहीं, ये मेरा पापा है," said Chaudhary Kamal Singh, her father of the last birth. The family have removed the garland that adorned Suman's photograph in their living room and are ecstatic. The little girl is now living with them along with her new parents like a big happy family. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो लड़की है मनीषा, अब इस जन्म में इसका नाम है मनीषा, पिछले जन्म में सुमन थी। तो ये जो मनीषा थी ये याद करते हुए बताती है अपने पुराने जीवन को, है ना। वो आई और जो है ये जो कमल चौधरी हैं, कमल सिंह चौधरी, ये सुमन के पिता थे, है ना। तो ये मनीषा है जो पहचान आती है, बोलती है कि आप मेरे पापा हैं, मतलब पिछले जन्म के पापा। मनीषा जो है उसका प्रेजेंट नाम, मनीषा मतलब जो करंट वाली जो लड़की है उसका नाम मनीषा है और जो मर चुकी है वो सुमन है। तो मनीषा जो है कमल चौधरी कमल सिंह जी के पास आती है और बोलती है कि आप ही मेरे पिताजी हो, है ना। और जो है ये इससे खुश, क्योंकि उसके बहुत सारी चीजें अभी आगे बताई जाएगी। तो जो सुमन के जो परिवार वाले थे, क्योंकि सुमन मर गई थी, तो सुमन की जो फोटो थी उस पर माला चढ़ा दिया था, उस माला को उतार लिया उन्होंने और सारे परिवार वाले खुश हो गए, है ना। तो अब ये जो मनीषा है जो पिछले जन्म में सुमन थी, इसी खानदान में पैदा हुई थी, वो जो है अब
अपने नए माता पिता, मतलब अपने पिछले जन्म के माता पिता के साथ रह रही है। आगे पढ़िए। Manisha was born to Rampal and Khilli Devi. Manisha was born to Rampal and Khilli Devi in a little village called Millapur near Alwar, Rajasthan. At the age of 2, just the time that she learned how to speak, she apparently told her parents that she was Suman and not Manisha. वो कहती थी मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो, says Khilli Devi, her new mother, whom she was born to in this birth. तो As ये she जो हाँ एक मिनट, तो ये जो मनीषा है, इसके मतलब करंट जो लड़की है, करंट प्रेजेंट टेंस में, वो उसके माता पिता का नाम है रामपाल और खिल्ली देवी, और पिछले जन्म के माता पिता का नाम क्या है? चौधरी कमल सिंह। तो ये जो मनीषा है, ये जब 2 साल की थी, इसका जन्म हुआ था अलवर राजस्थान में। जब ये 2 साल की थी, जब इसने बोलना सीखा, है ना, बोलना सीखा, तो इसने क्या बोला? बोले जो अपने ये रामपाल और खिल्ली देवी को बोला, बोले मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो। अब सोचिए, कोई इमेजिन कर सकता है कि कोई जो है इतनी छोटी बच्ची जो जस्ट बोलना सीख रही है, वो ये बोल रही है ना, उसको ऑलरेडी पता है ना, तो ये जो है मिरेकल है ना। यस, आगे पढ़िए। as ऐसी गुरु as she grew older, she apparently started recollecting more about her past birth and told her new parents that her father's name was Kamal and her mother's was Santosh. She told us she stayed in a 3-storied house, says located लोकेट। near Kamal Mandir with 3 brothers. She would tell us colors of her school belt and tie. We could not understand her since she had not even started going to school then. She said that she died of typhoid, says Mallo, her new grandmother. The news तो यहाँ about पर एक मिनट, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो मनीषा थी, ये थोड़ी बड़ी होती जा रही थी, ये बहुत सारे अपने पास्ट लाइफ की चीजों को बता रही थी, है ना। जैसे जो है बताया उन्होंने, जैसे ये जो उनके रामपाल और खिल्ली देवी को बताया कि मेरे पिता का नाम क्या है, कमल और संतोष, और उसने बताया कि हम 3 मंजिला घर में रहते थे, और वो जो घर है वो कमल मंदिर के पास है, और 3 भाई थे उसके, है ना। और उसने ये भी बताया कि मैं कौन से कलर का स्कूल ड्रेस पहनती थी, कौन सा टाई लगाती थी, जब तक ये पुराने जन्म की बात कर रही है मनीषा, जिसमें वो सुमन थी। तो लेकिन इस जन्म में तो उसने स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया, तो कैसे इसको पता लग गया कि स्कूल का ड्रेस का कलर कौन सा था? तो ये सब कौन बता रही है? मेलो। मल्लो, मल्लो जो है उसकी जो इस जन्म की दादी है। यस। the news about the girl spread in neighboring villages, and she eventually got to her old parents through some common relatives who live in 2 villages in Rajasthan, Tejara and Tihli, which are about 30 kilometers apart. Says Kamal, someone told us that there is this little girl who could be our Suman since a lot of details that we gave out her past life matched with us. I went to their village and she just ran into my arms calling me Papa. On September 27, she recognized them and on the 1st of this month, they brought her to Delhi. Since then, they have all been staying together. The 2 families plan to jointly bring up this miracle child. She doesn't belong to any one of us. She will get all our love. Both her mothers says unanimously. तो जो है यहाँ पर यही बताया जा रहा है बेसिकली कि ये जो सुमन मनीषा थी, ये जो मनीषा थी, ये जो मनीषा थी, इसका न्यूज़ पहुंच गया पास के गांव में, और फिर ये जो न्यूज़ पहुंचा, ये सुमन के माता पिता के पास भी पहुंचा कि एक लड़की है मनीषा जिसका नाम है, और वो क्या कर रही है, वो जो लड़की है वो काफी कुछ चीज बता रही है जो सुमन से मैच करता है। तो फिर वो मिलने गए, और फिर जो है उसने पहचान लिया मनीषा ने कि आप तो मेरे पिता हो, और जो कमल जी थे, चौधरी कमल, उनके पास गई और उनको पहचान लिया पापा। तो अभी दोनों परिवार ने, इस न्यूज़पेपर के हिसाब से दोनों परिवार ने फिर डिसाइड किया कि हम इसको साथ में ही पालेंगे। तो ये देख लीजिए, ये रियल लाइफ स्टोरी है। ऐसा नहीं कि भगवत गीता कोई किताबी ज्ञान है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्लोक बोलते हैं, वो श्लोक आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, मैं श्लोक निकालता हूँ।
भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने बोला है वो 100% सत्य है। हमको इस पे यकीन, चाहे बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो डायरेक्ट इस पे यकीन कर लेगा, जो थोड़ा कम बुद्धिमान होगा वो रिसर्च करेगा, जो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट होगा वो तुरंत यकीन कर लेगा, लेकिन जिसको थोड़ा फेथ का कमी होगा वो रिसर्च करेगा। मेरे पीछे बोल सकते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, बोलिए, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे यथा देहे कौमारम यौवनम जरा कौमारं कौमारम यौवनं जरा यौवनम जरा। तथा देहांत। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, ये भगवत गीता में भगवान ने आज से लगभग 5000 साल, वैसे भगवत गीता मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता कई 12 करोड़ साल पहले बोली जा चुकी है सूर्य देव को। आज से मतलब करोड़ों साल पहले सूर्य देव को बोली जा चुकी है, लेकिन दोबारा कुरुक्षेत्र में भगवत गीता बोला था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। तो ये श्लोक जो है लगभग आप सोचिए 5000 साल पहले बोला था भगवान ने अर्जुन को, और आज इसी श्लोक को हम साइंटिफिकली देख पा रहे हैं। आपका ही प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी, है ना, आपका ये प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी आप न्यूज़पेपर की कटिंग क्यों पढ़वा रहे हो, आपको तो गीता बताना चाहिए। वो इसलिए पढ़वा रहे हैं आपको क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों का फेथ जो है न्यूज़पेपर पे ज्यादा रहता है। सब मानते हैं कि न्यूज़पेपर में जो आया है वो सत्य है, इसलिए मैंने आपको न्यूज़पेपर का कटिंग बताया, क्योंकि न्यूज़पेपर में इस खबर आई है इसका मतलब ये 100% सही है, वो भी टाइम्स न्यूज़पेपर के अंदर। और वही चीज जो इसमें प्रूफ हो रही है, वही चीज भगवान कृष्ण ने आज से लगभग 5000 साल पहले बोला था अर्जुन को। इसका मतलब गीता जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बुक है ना, उसमें जो बताया गया है वो 100% ट्रूथ है। अब इस श्लोक का मतलब क्या है, ये 2.13 श्लोक है, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें बोलते हैं जिस प्रकार देही जो होता है, मतलब एक आत्मा जो होता है, वो एक शरीर, वो क्या करता है, इसी शरीर के अंदर शरीर का रूपांतरण होता है। वो शरीर क्या करता है, दो प्रकार से रीइंकार्नेशन होता है बेसिकली। इस शरीर के अंदर भी शरीर बदलता है, तो आत्मा जो बच्चे का शरीर होता है उससे जवान के शरीर में आत्मा आता है, जवान से बूढ़े शरीर में वही आत्मा रहता है, शरीर बदलता है। और फिर जब इसको बोलते हैं इंटरनल रीइंकार्नेशन। इंटरनल रीइंकार्नेशन मतलब शरीर के अंदर ही परिवर्तन होता है, आत्मा अंदर ही रहता है शरीर के, और अलग अलग फेज से पास आउट होता है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन, जिसमें जब वो शरीर रहने लायक नहीं रहता, जैसे कोई मकान टूट जाता है बहुत ज्यादा, या कोई गाड़ी बहुत ज्यादा टूट जाती है, कपड़े बहुत ज्यादा फट जाते हैं, तो वो पहनने लायक नहीं होते, वो मकान रहने लायक नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं, उसको बदल लेते हैं। तो जब ये शरीर है, ये भी कपड़ा है आत्मा के ऊपर। आत्मा के ऊपर जो, जैसे मैंने आपको बताया था जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में, आत्मा के ऊपर दो कवरिंग होती है। एक ग्रॉस बॉडी, जिसको सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर बोलते हैं, जो कि पंच तत्वों से बना है, 5 तत्वों से, पृथ्वी वायु आकाश जल, और जो है पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि। तो ये जो पंच तत्व है, ये शरीर बना है जो आप देख रहे हैं, ये वाला हार्ड और मांस का। और इसके अंदर दूसरा कवरिंग है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि अहंकार। तो पॉइंट ये है कि जो आत्मा होता है ना, वो इसी शरीर के अंदर, जैसे मेरा शरीर बच्चे का जो था शरीर, वो मेरे अब के शरीर से बहुत डिफरेंट है, शक्ल भी काफी बदल गई है। मेरा अभी का जो शरीर होगा मेरे बुढ़ापे के शरीर से बहुत अलग होगा। तो आत्मा तो एक इसी शरीर में है ना, छोटे बच्चे से जवानी, जवानी से फिर बुढ़ापा, और फिर जब जब मर जाता है कोई व्यक्ति, तो फिर क्या करता है, आत्मा दूसरे शरीर में जाता है, क्योंकि वो शरीर रहने लायक नहीं बनता। समझ गए? तो ये पॉइंट है, आप समझ पा रहे हैं? तो अब आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करना है अभी, है ना। तो यही चीज भगवान कृष्ण ने बोली थी, और यही चीज अभी हम देख रहे हैं कि ये चीज हम साइंटिफिकली डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये इसमें कैसा रहेगा कि हम हर ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे, आपको बताना है कि ये ऑप्शन सही है ये गलत है, ठीक है ना। इसमें राइट वैसा नहीं है कि एक या दो ऑप्शन, हम हर ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे क्या वो सही है गलत, ठीक है ना। तो कोई पढ़ेगा आप में से जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? कोई पढ़ेगा आप में से? कोई आप में से पढ़ेंगे?
हाँ मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। पढ़िए। मुझे लगता है कि जो लैंग्वेज जो Discover. Choose one class more correct answers from below. मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो. The girl said. From this we can understand that. First, the soul in the body of Suman must have been the same soul who was earlier in the body of Manisha. Manisha might हाँ, have collected some. एक मिनट हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये है, मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो। इस लड़की ने ऐसा बोला कि मैं जो हूँ सुमन हूँ, मेरे को मनीषा मत बोलो। तो इससे क्या समझ में आता है? पहला जो है, जो आत्मा है, जो सुमन के शरीर में आत्मा है, वो वही आत्मा है जो कि अभी जो मनीषा के शरीर में है। इसमें ये लिखा हुआ ऐसा लग रहा है कि पास्ट में मनीषा है, हु वाज अर्लियर इन द बॉडी ऑफ मनीषा। पर पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये है इस लाइन का कि सुमन के शरीर में जो आत्मा थी वो वही आत्मा है जो मनीषा के शरीर में है। क्या ये सही है या गलत? जी प्रभु जी। ट्रू प्रभु जी। ट्रू, ठीक है, ये सही है। दूसरा है, Second, हाँ पढ़िए। Manisha might have collected some information about Suman in order to speak light to become popular in newspaper and TV programs. We cannot take such instances seriously. फॉल्स है प्रभु जी। मनीषा ने जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है सुमन के बारे में इकट्ठा किया होगा और उसको रट लिया होगा ताकि वो न्यूज़पेपर और टीवी प्रोग्राम्स में बताए, ताकि उसको जो है चीप जो है पब्लिसिटी मिले। क्या लगता है आपको? नहीं, गलत है। फॉल्स है, प्रभु फॉल्स। जी। गलत है कि The body made up of 5 material element is not everything. There is some anti-material, non-perishable soul which reincarnates from one body to another. ट्रू प्रभु जी। द बॉडी मेड अप ऑफ 5। तो यहाँ पे बताया गया है, ये म्यूट कर सक, मेरे को एक्चुअली बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, म्यूट नहीं है जो, हाँ यस। तो पॉइंट ये है, द बॉडी मेड अप ऑफ 5 मटेरियल एलिमेंट्स इज नॉट एवरीथिंग। देयर इज सम एंटी मटेरियल नॉन पेरिशेबल सोल व्हिच रीइंकार्नेट्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो यहाँ पर बताया गया जो सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर जो हमारा होता है, वो स्थूली शरीर सब कुछ नहीं है, ये पंच तत्वों से बना शरीर है। इसके अलावा एक आत्मा भी होता है, आत्मा। तो आत्मा क्या होता है कि वही रिइंकार्नेशन करता है। ये भी सही है, ट्रू, ठीक है। फोर्थ वन पढ़िए। Life cannot come from matter, but life is altogether different phenomenon from matter. तो यहाँ पर बताया गया है कि ये साइंटिस्ट लोगों में भी डाउट रहता है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं, ज्यादातर ऐसा ही बोलते हैं कि जो लाइफ आता है, जीवन आता है, पदार्थ से आता है। लेकिन वेद बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि पदार्थ जीवन से आता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, साइंस, मॉडर्न साइंस बोलता है कि जो जीवन है वो पदार्थ से आता है, मतलब मैटर से लाइफ आता है। लेकिन वैदिक साइंस बोलते हैं, वेद बोलते हैं कि जो है मैटर है वो किससे आता है? मैटर आता है लाइफ से। अब आप खुद ही बताइए, मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई डेड बॉडी है और कोई लिविंग बॉडी है, ठीक है ना, अब मेरे को बताइए, डेड बॉडी जो होती है उसको पसीना आएगा? नहीं। नहीं प्रभु जी। लिविंग बॉडी को पसीना आता है जी। हाँ प्रभु ऐसा जी। क्यों? बिकॉज केमिकल जो है, बॉडी कॉन्शियस है। हाँ, तो अगर जब पसीना आ रहा है, इसका मतलब है जो केमिकल है वो निकल रहा है ना शरीर से। तो केमिकल लाइफ से निकला है या लाइफ से केमिकल निकला है? लाइफ से केमिकल लाइफ निकला है। से दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आपने संतरा देखा होगा, नींबू देखा होगा। जब तक संतरा और नींबू के प्लांट में जीवन रहता है तब तक वो उस पर फल लगते हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए, जैसे पेड़ है, पेड़ में जैसे नींबू देखा है, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है नींबू के अंदर। तो वो कैसे प्रोड्यूस हुआ? जब तक उस पेड़ के अंदर जीवन था तभी तो प्रोड्यूस हुआ ना, है कि नहीं। तो ऐसे ही करके बहुत रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि मैटर से लाइफ बनता है। बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं। वैसा एक सब्जेक्ट भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि ऐसी मशीनें बन सकती है फ्यूचर में जो मनुष्य की तरह बिहेव करे। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1990s में घोषणा की थी, बोले कि हम फीमेल
फीमेल ह्यूमन रोबोट बनाएंगे, फीमेल। तो बोला फीमेल ह्यूमन रोबोट क्यों बनाएंगे, उसको ह्यूमनॉइड बोलते हैं, ह्यूमनॉइड। अगर फीमेल ह्यूमन रोबोट बनाया तो बिल्कुल फीमेल्स की तरह ही दिखेंगे। उससे अलीशा फायदा शायद क्या होगा? अलीशा नाम है सर, अलीशा नाम है, वो बन गया प्रभु जी। हाँ तो जो भी है, लेकिन पॉइंट ये था, बन गया, लेकिन वो साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था कि बिल्कुल फीमेल की तरह दिखेंगी, पता भी नहीं चलेगा कि फीमेल है या रोबोट है। दूसरा, वो ऐसा अच्छा बिहेवियर करेगी, जैसे जनरली होता है ना कि पत्नी जो होती है पति से लड़ाई कर लेती है, या पति पत्नी से लड़ाई कर, तो ऐसा होता है, डाइवोर्स हो जाता है। तो उन्होंने बोला ऐसा फीमेल होगी जो कभी अपने पति से लड़ाई नहीं करेगी, है ना। तो भले ही रोबोट बनाया होगा अलीशा, लेकिन वो वैसा नहीं बना सकते जैसा ये शरीर है। दूसरा, फीलिंग्स जो है वो तो प्रोग्राम की जाती है, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स डाली जाती है, वो तो उसका एक प्रोग्रामिंग किया जाता है, वैसा ही वो रिस्पॉन्ड करती है रोबोट। इस पर पॉइंट ये है कि ऐसा संभव नहीं है कभी भी कि ऐसा रोबोट बना दिया जाए जो बिल्कुल मानव की तरह ही, बिल्कुल मानव, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि रोबोट और मानव में बहुत बड़ा फर्क है। कोई बता सकता है क्या फर्क है? रोबोट इमोशनल नहीं हो सकते, इमोशन नहीं होता रोबोट में। क्यों नहीं होता इमोशन? आत्मा नहीं होती उसमें। हाँ, आत्मा नहीं होती। बड़ा कॉन्फिडेंट आंसर था, ऐसा आंसर देना चाहिए सब लोगों को, है ना। गुड। तो आत्मा को डाला नहीं जा सकता किसी में। आत्मा ऐसा नहीं कि इंजेक्शन में भर के, जैसे हम जैसे वो भैंस का, गाय का दूध निकालना होता है तो उसको एक जो है वो लगाते हैं ना, इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का। आत्मा ही लिविंग सिम्टम देता है। आप समझ गए इस बात को? आत्मा जो है वो जो शरीर के अंदर जीवन देता है। और ये चीज पे बहुत रिसर्च हो रहा है। आपको मैं एक डॉक्यूमेंट्री बताऊंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, बहुत बड़े जो है वैज्ञानिक हैं, और डार्विन का एक थ्योरी है इवोल्यूशन का, वो थ्योरी को ये जो साइंटिस्ट है, ये लंबा वीडियो है, इसको हम देख नहीं सकते, आपको मैं लिंक डाल दूंगा, आप इसको देखना। ये साइंटिस्ट, इनका नाम है जेम्स टूर, और ये जो है इन्होंने रिसर्च करके बताया है कि लाइफ जो होती है वो लाइफ से ही आती है, लाइफ कभी मैटर से नहीं आता। तो इनका बहुत बड़ा वीडियो है, आप इसको देखिएगा, और फिर जो है बहुत यूजफुल वीडियो है। So I'm gonna stand off to the side here because I've got to look back at them like in the old days where you have to look back at the slide views of those recorded. So go ahead to the next slide. This is just an overview of some of the work that we do in our group because तो ये बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी के जो है साइंटिस्ट हैं, बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी से हैं। तो इन्होंने जो है इस पे अभी 1 घंटे का वीडियो है, ऑफ कोर्स अभी हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो है मैं आपको ये इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है सबको, आप इसको देखिए। वेद बोलते हैं कि लाइफ जो होता है वो लाइफ से आता है, और यही ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं। जबकि पुराने साइंटिस्ट हैं वो ऐसा नहीं मानते, वो मानते हैं कि लाइफ जो होता है मैटर से आता है, और इस पे बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, है ना, पुराने, जैसे हमने अपने बायोलॉजी की बुक्स में पढ़ा है। पॉइंट ये है कि जो लाइफ है वो लाइफ से ही आता है, और ये साइंटिस्ट ने भी यही बताया है। आप इसको जब पूरा देखेंगे वीडियो को तो ये है। तो पॉइंट ये है कि लाइफ कभी जो है लाइफ से ही आता है, लाइफ जो है मैटर से नहीं आता। पढ़िए आगे। जी, reincarnation happened for the soul from one body to another. This is a fact known from Bhagavad Gita. तो ये सही है गलत है? Happened from रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और ये भगवत गीता में दे रखा है, ये सही है, ठीक है। सही है। भगवत गीता में भी ये दे रखा है। वो श्लोक पता था ना, देहिनो अस्मिन यथा देहे, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, इसी को रीइंकार्नेशन बोलते हैं। 2.13 श्लोक का भगवत गीता का, आगे पढ़िए। Just as set A and set B have a common intersection, similarly, due to the presence of same soul in two different bodies, one is able to recollect the previous life details. ओके, तो मनीषा को अगर सेट ए मान लिया जाए और सुमन को सेट बी मान लिया जाए, तो दोनों में कॉमन चीज क्या थी? Same soul. सेट थ्योरी पढ़ा है ना आप लोगों ने? जी। तो उसमें कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, तो वो इसमें दोनों में कॉमन क्या था? Set same soul. हाँ, आत्मा। आत्मा।
तो ये आत्मा जो है वो दोनों कॉमन था, मनीषा और सुमन में सेम सोल था, ठीक है ना, तो ये भी सही है। लास्ट, Scientists may find it in future. How a small girl can find out such details about someone who lived before. Since we can't remember our past births, we cannot trust these small girls' words too easily. तो ये सही है गलत है? साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा पता लगा लेंगे कि कैसे ये जो छोटी लड़की है इतनी सारी डिटेल्स बता रही है पिछले जन्म के बारे में, किसी लड़की के बारे में। क्योंकि हम अपना पूर्व जन्म याद नहीं रख सकते, इसलिए हम इस लड़की की बात पे विश्वास नहीं कर सकते। साइंटिस्ट लोग ऐसा बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है, ये सही है गलत है? गलत है। गलत है प्रभु, है ना, तो ये गलत है। साइंटिस्ट लोग हर चीज को, आप जो है कुछ चीज ऐसी होती है जो आपके प्रूफ के बाहर होती है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ? इसका अंडरस्टैंडिंग है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये केवल सुमन के लिए ही होता है या सबके लिए होता है? ये सुमन के लिए होता है या कुछ लोगों के लिए होता है? क्या लगता है आप लोगों को? सबके लिए होता है। ये कॉमन फिनोमिना है ना, जनरल प्रिंसिपल है, तो ये तो इसका अंडरस्टैंडिंग है। आप ये सभी के लिए होता है, क्योंकि सब जितनी भी आत्माएं हैं उनके लिए कॉमन है ये रीइंकार्नेशन, ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, आप लोग क्या सीखते हैं इसका? इस आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन? ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया रीइंकार्नेशन का, इसको हम समझ गए, इसका एप्लीकेशन क्या है? ये जानने से आपके लाइफ में क्या चेंज आएगा, कोई बता सकते हैं? रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म का सिद्धांत अगर हम समझ जाएं ठीक से, तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, क्या बदलाव आना चाहिए? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो उससे क्या होगा? इससे फियरलेस बन जाएंगे, फियरलेस, गुड। क्यों? आत्मा इटर्नल होता है। हाँ, आत्मा मरता नहीं है, तो डर खत्म हो जाएगा मरने का, ठीक है। दूसरा, अच्छा अभी ये जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो दोबारा रिकनेक्ट हो जाइए, ठीक है ना, सेम लिंक पे दोबारा रिकनेक्ट हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे क्या, एक तो फियरलेसनेस होता है, दूसरा और कौन बताएंगे? इस सिद्धांत पे यकीन कर ले तो उससे क्या क्या एक फायदा और क्या होता है? हम बॉन्डेज जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, किसी से मोह नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें लगेगा कि ऐसा जन्म मैं पहले भी जी चुका हूँ। इन्वायरमेंट से हम बेसिकली डिटैच हो सकते हैं। अच्छा, ये डिटैचमेंट में काम आएगा, इससे डिटैचमेंट में मदद मिलेगा कि आत्मा जो है वो कभी मरता नहीं है, और हर शरीर, वो हर जन्म में शरीर लेता है, अलग अलग शरीर लेता है, उसमें अलग अलग लोगों से मिलता है, पर वास्तव में कोई इसका जो है परमानेंट फादर या मदर नहीं है। तो हमारे को डिटैचमेंट होता है संसार से। डिटैचमेंट से क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा डिटैचमेंट से? क्या डिटैचमेंट ठीक है? जी गुरु जी, बिल्कुल ठीक है। तो उससे क्या फायदा मिलेगा डिटैचमेंट से? हम एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकेंगे, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण इन सब से हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस इन्वायरमेंट से डिटैच्ड हैं, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। गुड गुड। और कोई बताएंगे क्या फायदा होता है अगर पुनर्जन्म के सिद्धांत पे हम विश्वास कर लें? और कोई उत्तर देना चाहेंगे कोई, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है? जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारी पुनर्जन्म हुई है और इस साइकिल चलती है, तो उसके साथ एक और चीज एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि हमें मोह है और हमने भगवत का आराधना नहीं किया है, तो हम भगवान में लिप्त हो जाएंगे ताकि ये हमारा पुनर्जन्म ना हो। तो रीइंकार्नेशन की जो फिलोसफी है, इससे ये होगा कि हम भगवत की ओर ज्यादा अग्रसर होंगे ताकि हमें दोबारा बर्थ न मिले। तो बेसिकली हम भगवान में लीन नहीं होते हैं, हम भगवान की सेवा के लिए उन्मुख होते हैं। लीन होने वाला जो कंसेप्ट है ये प्रॉपर नहीं है। जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भगवान में लीन नहीं होते, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से
इंडिविजुअल रहते हुए भगवान भी रहते हैं, भक्त भी रहते हैं। लीन होने वाला कंसेप्ट जो है ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि मैं रीइंकार्नेशन के प्रिंसिपल पे यकीन करता हूँ तो फायदा क्या होगा कि मैं देखता हूँ कि मेरा विश्वास भगवान श्री कृष्ण पे बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि जो चीज भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 साल पहले बोली थी, वही चीज मैं देख रहा हूँ कि आज सत्य हो रही है। वही चीज जो न्यूज़पेपर में आया है, क्या है? भगवान कृष्ण तो बहुत ही बोलते हैं ना कि रीइंकार्नेशन होता है। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कितने समय पहले बोल दिया अर्जुन को, लेकिन उसी चीज को मैं आज देख रहा हूं कि वो प्रूफ हो रही है। इसका मतलब श्री कृष्ण जो बोलते हैं वो सत्य होता है, सत्य होता है। और वेद जो है वो क्या है? भगवान की वाणी है। वेदों में कई कई साल, कई लाखों साल पहले बताया गया था कि दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक होते हैं चर और एक होते हैं अचर। तो वेद बोलते, वेदों ने बोल दिया था कि प्लांट्स के अंदर लाइफ होता है, प्लांट्स के अंदर डिस्कवर किया। जो जगदीश चंद्र बसु थे, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने डिस्कवर किया क्या कि पेड़ों के अंदर भी जीवन होता है। तो ये चीज शास्त्रों ने, वेदों ने बहुत पहले बोल दिया था। इसका मतलब वेद जो बोलते हैं, भगवान जो बोलते हैं वो सत्य होता है। उसको हम एक्सेप्ट कर लें और रिसर्च ना करें तो हमारा बहुत समय बच जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति वेदों की वाणी पे और भगवान की वाणी पे शक नहीं करता, उसको स्वीकार कर लेता है, उसको आस्तिक बोला जाता है। और नास्तिक वो है जो वेदों की वाणी पे यकीन नहीं करता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति है जो उसको स्वीकार करता है। और उस स्वीकार करने से क्या फायदा होता है? उसका टाइम और एनर्जी बच जाता है जो कि वो रिसर्च में लगाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च भी कर लीजिए, आपको वही चीज मिलेगी। जैसे जगदीश चंद्र बसु ने रिसर्च किया, पता लगा कि प्लांट्स में भी लाइफ होता है। पर वेद मानते थे, प्लांट्स जो है, साइंस मानता था पहले कि प्लांट्स के अंदर लाइफ नहीं होता, पर वेदों ने बहुत समय पहले ही बता दिया था। ठीक है ना? तो ये एक पॉइंट है। आप थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है? यस, अब ये जो चीज है इसको पढ़ेंगे, है ना? कौन पढ़ेंगे आप, इसने अभी तक नहीं पढ़ा हो? Hare Krishna. हाँ हाँ, पढ़। यस माता जी। What is reincarnation? An intelligent person wants to know why he must suffer helplessly, die unwillingly, and lose everything miserably, despite the best efforts of doctors, good wishes of friends and relatives, and his own desperate urge to survive. We all want to be happy now and forever. Still, we can see everyone from a coolie in the street to the top CEO of a company, all struggling for happiness. So, we want to learn the secret of everlasting happiness as taught in Gita and admired by Einstein, Gandhi, Thoreau, and other great Okay, we'll personalities. discuss. In Gita, We'll discuss paragraph by paragraph, है ना? okay, So that people can, devotees can understand. तो यहाँ पर यही Okay. बताया गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो, है ना, वो जानना चाहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। जो इस चीज को समझ जाए, है ना। एक्चुअली से अगर हमने, आपको याद हो, जब हमने टेस्ट ऑफ डिसाइपल पढ़ा था तो उसके अंदर हमने सनातन गोस्वामी के बारे में डिस्कस किया था। जब हमने टेस्ट ऑफ डिसाइपल पढ़ा था तो हमने सनातन गोस्वामी जी के बारे में डिस्कस किया था। सनातन गोस्वामी जो थे बहुत बड़े भक्त हुए हैं, आचार्य हुए हैं हमारी परंपरा में। और वो चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? के आमी केने जापत आपत्रय, है ना। तो क्या बोलते हैं? मैं कौन हूं और मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है? तो बुद्धिमान व्यक्ति, यही प्रश्न है, बुद्धिमान व्यक्ति के प्रश्न है ये। आपको लगेगा ये क्या प्रश्न है, ये कोई प्रश्न है? प्रश्न तो ऐसे होने चाहिए थे कि भाई मार्स पे कौन रहता है ना, या जो है ये रिसर्च किसने किया, है ना। प्रश्न तो होना चाहिए था डिस्कवरी से रिलेटेड। प्रश्न तो होना चाहिए था कि ये जो है बेसिकली ये न्यू मोबाइल कैसे बना, इसमें क्या नया टेक्नोलॉजी है।
ये प्रश्न होने चाहिए थे, लेकिन हमको वास्तव में पता नहीं कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस किसको बोलते हैं और अनइंटेलिजेंट क्वेश्चंस किसको बोलते हैं। इसके बारे में वर्णन आता है, अगर आप सबने सुना होगा परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज जो थे किंग परीक्षित, तो वो बताते हैं कि बहुत बड़े राजा थे। पहले जो है भारत, जैसे आज जिसको हम भारत बोलते हैं, भारत, भा का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, और रथ मतलब होता है जो उसके अनुशीलन में लगा हुआ है, मतलब जो लाइट के अनुशीलन में लगा हुआ है, मतलब जो प्रकाश, ज्ञान, ज्ञान बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगा हुआ है, उसको भारतीय बोलते हैं। तो आज जो हम भारत देखते हैं, ये भारत वो नहीं था जो बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले हुआ करता था। अभी तो इंडिया देखते हैं छोटा सा। एक्चुअली इंडिया और हिंदुस्तान टर्म, ये दोनों टर्म जो हमारे वेदों में नहीं मिलेंगे। इंडिया जो टर्म है वो यूरोपियंस ने दिया था, ब्रिटिशर्स ने बेसिकली, और हिंदुस्तान टर्म मुगल्स ने दिया था। लेकिन हमारा जो वास्तव में वो क्या है, भारतीय। तो भारतीय मतलब जो अभी जो हम भारत देख रहे हैं, अगर आप कुछ साल पहले जाओगे, 100 साल 200 साल पहले, तो पाकिस्तान भी भारत में था। 500 साल पहले जाओगे तो आप देखोगे कि और भी अफगानिस्तान ये सब भारत में था। और पहले जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारा जो हिस्सा था वो भारत में था। तो भारत पहले बहुत बड़ा था और एक राजा थे जो पूरे भारत पे राज करते थे कंप्लीटली। अभी का भारत नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, अभी का भारत नहीं बोल रहा हूँ। पहले का जो भारत था बहुत बड़ा था और एक राजा राज करते थे। तो जो परीक्षित महाराज का वर्णन आता है, जो पांडवों के उत्तराधिकारी थे, वो राजा राज्य करते थे पूरे भारत पे। तो परीक्षित महाराज को एक बार श्राप मिल गया था। परीक्षित महाराज को एक बार प्यास लगा, उनको पानी पीना था। वो जंगल में शिकार खेलने गए थे, तो एक ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे, है ना। और परीक्षित जो है वो तपस्या कर रहे थे और उन्होंने उनसे पानी मांगा, लेकिन वो ऋषि जो है बिजी थे आप समझ गए, समाधि के अंदर थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ध्यान नहीं देने से क्या हुआ कि जो है उन्होंने वो उनके गले में, ऋषि के गले में, क्योंकि वो बहुत प्यासे थे और उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मरा हुआ सांप जो था ऋषि के गले में डाल दिया, मरा हुआ सांप। और ऋषि को बिल्कुल पता नहीं था, ऋषि अपनी तपस्या कर रहे थे तो वो जो बाद में वो चले गए। बाद में कुछ समय बाद वो जो ऋषि थे, उनका जो है लड़का आया छोटा, वो भी ब्राह्मण थे। उनको जब पता लगा कि मेरे पिता के गले में किसी ने सांप डाल दिया है, उसको बड़ा क्रोध आया छोटे बालक को। और पहले के जो ब्राह्मण लोग होते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा ही शक्ति होता था उनमें, वो श्राप दे देते थे तो वो सॉरी, तो वो जो छोटे बालक थे उनका नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया, बोले जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसको ये एक सांप आके डसेगा 7 दिन बाद। अब परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त थे और वो चाहते तो श्राप को काउंटर अटैक भी कर सकते थे, मतलब इस श्राप को कैंसिल भी कर सकते थे लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया। क्यों? उन्होंने सोचा शायद भगवान की यही इच्छा है कि मुझे श्राप मिले। और फिर सोचिए, परीक्षित महाराज जो कि भगवान के भक्त हैं, ऑलरेडी डिटैच्ड हैं, टोटली डिटैच्ड हैं, उनकी बहुत सुंदर वाइफ है, उनके बहुत सारे जो है उनका पूरा राज्य है, उनके पुत्र हैं, सबको छोड़ के परीक्षित महाराज जंगल में आ जाते हैं। और क्या करते हैं, सबको छोड़ के, जंगल में सबको छोड़ के गंगा नदी किनारे आते हैं और बहुत सारे ऋषि मुनियों को मिलते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? अगर मान लीजिए आप और हम होते तो हम क्या प्रश्न पूछते? अगर मान लीजिए आप में और हमारे को श्राप मिल जाता तो हम लोग क्या प्रश्न पूछते ऋषियों से, बताइए। अगर आपको या हमारे को ऐसा पता लग जाता कि 7 दिन बाद हमको मरना है, तो हम क्या प्रश्न पूछते ऋषियों से, बताइए। हमें मृत्यु कैसे प्रभु नहीं जी, आएगी, पूछते ये बताइए। जो है तो आपने सही बताया। अगर हम होते तो क्या करते हैं, हम ये सोचते कि कैसे हमारी मृत्यु रुक जाए। हम ऋषि मुनियों से ये प्रश्न पूछते कि कुछ ऐसा उपाय है क्या जिससे मृत्यु रुक जाए। लेकिन परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? उन्होंने जो है एक श्लोक मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है,
श्रीमद् भागवत का श्लोक है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो तो जबरदस्त था, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। मैं वो श्लोक निकाल रहा हूँ और ये बहुत सुंदर श्लोक है, आपको दोहराना है मेरे पीछे। यस, हाँ यस, ये निकल गया। नहीं, एक मिनट। ये निकल गया, ये श्लोक है। आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं अनम्यूट करके। दिख रहा है सभी को श्लोक? जी प्रभु जी। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए सभी डिवोटीज। तस्मात् भारतः सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रुत्वया कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्च चेष्टाभयम् कर्तव्यस्य चेष्टाभ्याम। तो ये श्लोक का मतलब क्या है? ये परीक्षित महाराज जिनको श्राप मिल चुका है, 7 दिन में मरने वाले हैं, गंगा नदी के किनारे। किससे पूछ रहे हैं? मुनियों से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ये बोल रहे हैं, हाँ, उन्होंने प्रश्न पूछा था। एक्चुअली इससे पहले प्रश्न पूछा था कि मरने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति मरने वाला है ना, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है? उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है? वो श्लोक, तो ये उसका उत्तर है। बेसिकली उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि जो मरने वाला व्यक्ति, उसका कर्तव्य क्या होता है, जो जी रहा है और स्पेशली जो मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है। उसके उत्तर में ये श्लोक बोला था, कि इन्होंने बोला था सुखदेव गोस्वामी ने। तो आप सोचिए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि जो व्यक्ति मरने वाला है या जो व्यक्ति जी भी रहा है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो क्या ये प्रश्न पूछने लायक था? हम होते तो क्या प्रश्न पूछते? ये श्राप कैसे कैंसिल हो जाए। इसका मतलब हम वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो वही प्रश्न पूछता है जो बहुत बुद्धिमान वाले होते हैं। इसका मतलब परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा, इसका मतलब वो बहुत बुद्धिमान थे। वो हमारे से ज्यादा बुद्धिमान तो थे ही, इसमें कोई डाउट नहीं था, और वो हमारे से ज्यादा धनी भी थे और सब कुछ था। वो चाहे तो श्राप भी कैंसिल कर सकते थे, इतना शक्ति था। फिर भी उन्होंने ये प्रश्न क्यों पूछा कि मरते हुए व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, जिसका उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मरते हुए व्यक्ति, और चाहे जीवित हो चाहे मरने वाला हो, हमेशा उसको भगवान विष्णु के बारे में सुनना चाहिए, हरि के बारे में सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, है ना, और उनके बारे में, उन्हीं के बारे में बोलना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है। तो ये उत्तर दे रहे हैं, ये प्रश्न पूछा, तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट प्रश्न। तो मैं आपको ये बता रहा था, इंटेलिजेंट बहुत सारी, अगर किसी को वास्तव में किसी को वो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई मैं नहीं चाहता हूं पाप करना, नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कष्ट झेलना, क्यों मुझे कष्ट मिलते हैं। जैसे कि सनातन गोस्वामी ने पूछा था, के आमी, मैं कौन हूं, के ने अमाया जाप तापत्रय, मुझे ना चाहते हुए भी कष्ट क्यों मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है। और बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि मैं मरना नहीं चाहता, फिर भी मेरे को क्यों मरना पड़ता है। मैं नहीं चाहता मरना, कोई भी नहीं चाहता मरना, फिर भी मरना पड़ता है। और क्या प्रश्न सोचता है कि मैंने जो भी इकट्ठा किया, पूरे जिंदगी में जो चीज इकट्ठा किया, वो मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब ले लिया जाएगा, है ना। चाहे मेरे मित्र कितनी भी प्रार्थना करे मेरे लिए, है ना। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुशांत राजपूत जो एक्टर थे, और उसके बाद में भी एक कक्कड़ करके कोई एक्ट्रेस थी, उसके अलावा भी और भी बहुत लोग जो हैं वो सुसाइड किया उन्होंने। अब सोचिए, उनका पैसा उनके काम आया है? कोई चीज उनके काम आई? जो उन्होंने इकट्ठा किया सब व्यर्थ हो गया, कोई काम नहीं है। आप समझ गए? तो पॉइंट ये है, मैं ये बता रहा था कि कोई कितना भी प्रार्थना करे, कितने भी रिलेटिव सब कुछ करे लेकिन फिर भी क्या है, मरना पड़ता है सबको। और सब लोग क्या चाहते हैं? सुखी रहना,
हमेशा, ठीक है ना। चाहे कोई छोटे से छोटा कूली हो, जो स्टेशन पे सामान उठाने वाला कूली होता है, उससे लेकर किसी कंपनी का सीईओ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सब जो है आनंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कूली इतना वजन क्यों उठाता है? कूली इतना वजन क्यों उठाता है? क्योंकि कूली जब वजन उठाएगा उसको पैसा मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, और पैसा मिलेगा तो क्या करेगा? कोई बता सकता है? कूली पैसा मिलेगा तो क्या करता है? आजकल का कूली क्या करता है? मॉडर्न कूली गुरु जी ऑफ कोर्स अपने फैमिली के लिए रखेगा, अपने लिए करेगा। और कोई सही, और कोई उत्तर बताना चाहेगा कि आजकल का कूली क्या करता है? सबसे पहले तो वो जी वो लिख कर लेगा सर। हाँ, सबसे पहले जाएगा ठेके पे, जाएगा ठेका, पौवा लेगा, पौवा या आधा जिसको बोलते हैं ना, वो बोतल खरीदेगा शराब का, बोतल पिएगा, ठीक है ना। और अगर वो मैरिड है तो वो जाएगा घर पे, फिर जो भी पैसा बचेगा। मैरिड नहीं है फिर वो प्रोस्टिट्यूशन केंद्र भी जाएगा, वैश्या के पास भी जा सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे ही चलता है आजकल, यही समस्या है। तो ये जो कूली है ये भी आनंद ढूंढ रहा है। क्यों शराब पी रहा है कूली? थोड़ा आनंद मिलेगा, मैं कष्ट भूल जाऊंगा, इस अभी के कष्ट भूल जाऊंगा। ऐसे ही कंपनी का सीईओ है, वो इतना पैसा इकट्ठा करना चाहता है, इतने सारे प्लान्स बनाता है कंपनी को बढ़ाने के लिए। क्यों? आनंद। सब सोचते हैं मुझे आनंद मिलेगा, पर वास्तव में आनंद के बारे में इतना बोला जाता है, पर आनंद है क्या? है ना। जैसे हम इतना एडवर्टीजमेंट देखते हैं आनंद के बारे में, हर कोई प्रोडक्ट लो, हर प्रोडक्ट पे यही लिखा रहता है। एक तो आजकल समस्या क्या है, हर प्रोडक्ट में बोला जाता है कि आप ये प्रोडक्ट लो आप खुश हो जाओगे, और लोग भागते हैं। जैसे रेजर का हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उस पर लिखा होता है, जिस जिलेट का एड आता है, जिलेट के एड पे क्या लिखा होता है? द बेस्ट अ मैन कैन गेट। मतलब ये सबसे बढ़िया चीज है जो किसी व्यक्ति को मिल सकती है। अरे भैया, भगवान से बढ़िया कोई चीज है जो किसी व्यक्ति को मिल सकती है ना। और क्या ऐड होता है? कोको कोला का ऐड आता है, कोको कोला के ऐड में बताते हैं ओपन द बॉटल ऑफ हैप्पीनेस, आनंद की बोतल खोलो। अरे भैया, कोको कोला की बोतल खोलने से, कोको कोला पीने से कैंसर भी हो सकता है। उसमें जो है पेस्टिसाइड डाला जाता है और उसको आप पी रहे हो। वो हैप्पीनेस का बोतल है या फिर बीमारियों का बोतल खोल रहे हो आप, डिस्ट्रेस का बोतल खोल रहे हो? आज सोचिए, इतना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि आपको सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता कहाँ है? क्यों नहीं मिलता सुख? सब लोग सुख चाहते हैं लेकिन सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि असली सुख है ही नहीं। असली सुख शरीर के लेवल से ऊपर है। जो हमको सुख चाहिए, हम आत्मा है, हमको जो सुख चाहिए वो आत्मा के लेवल का सुख चाहिए, और शरीर के लेवल का जो सुख होता है उसको क्षणिक सुख बोलते हैं है ना। शरीर के लेवल का जो सुख होता है, जो इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से अनुभव होता है, वो सुख नहीं होता है वास्तव में, वो दुख होता है, दुख। आप समझ गए? तो पॉइंट ये है कि सब लोग असली सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली सुख का सीक्रेट कहां पर है? भगवत गीता में है। एक श्लोक मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं, मैं निकालता हूं, है ना। जस्ट अ मिनट। ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय में आता है, 6 चैप्टर में 21 श्लोका, 6 चैप्टर 21 श्लोका। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें हैप्पीनेस का सूत्र दे रखा है, हैप्पीनेस। यस, दिख रहा है आप सभी को? तो ये वाला हम रिसाइट करेंगे, ये वाला 21। मेरे पीछे पीछे बोलिए सुखम आत्यांतिकम यत् तद, सुखम आत्यांतिकम यत् तद, सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राह्यम हतेन्द्रियम, बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायम, व्यक्ति यत्र वेत्ति न यत्र न चैवायम् चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। स्थितश्चलति तत्त्वतः। स्थितश्चलति तत्तत्त्वतः। तो ये श्लोक का जो है अनुवाद है, इसमें बता रहे हैं कि असली सुख जो होता है, सुखम आत्यांतिकम यत् तद। अगर किसी को वास्तव में सुख चाहिए तो उसको बुद्धिमान बनना पड़ेगा, उसको, ये इसलिए बुद्धि शब्द आया है। दूसरा, उसको अतीन्द्रियम, अतीन्द्रियम का मतलब होता है इंद्रियों के सुख से ऊपर उठना पड़ेगा। यानी असली सुख चाहिए
तो ये समझना पड़ेगा कि असली सुख का स्रोत क्या है, बुद्धि लगाना पड़ेगा। अगर कोई बुद्धिमान नहीं है तो वो वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। तो बुद्धिमान, यहाँ पर भगवान किसको बुद्धिमान बोल रहे हैं? भगवान उसको बुद्धिमान बोल रहे हैं, अगर आपको वास्तव में असली सुख चाहिए तो उसके लिए दो चीजें करनी होगी। एक तो बुद्धिमान बनना पड़ेगा, दूसरा इंद्रियों के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, इंद्रियों के सुख से, बॉडी के सुख से ऊपर उठना पड़ेगा। तो बुद्धिमान कैसे बनेंगे? यहाँ पर जो बुद्धिमान भगवान बोल रहे हैं, ये कोई बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमबीबीएस ये वाला बुद्धिमान की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो बुद्धिमान की बात की जा रही है वो उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो वास्तव में जानता है कि सुख का स्रोत क्या है, सुख का असली सोर्स क्या है। और सुख का असली सोर्स क्या है? आत्मा। सुख का असली सोर्स होता है आत्मा। अगर आप खुद देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, आप सबसे मैं पूछता हूं, ठीक है? आप लोग को क्या चीज अच्छी लगती है खाने में? बताइए, खाने में क्या चीज अच्छी लगती है? राजभोग प्रभु जी। हलवा। जी। धर्मेंद्र प्रभु को हलवा लगता है। और तो हलवा। अच्छा, आशुतोष हलवा। धर्मेंद्र प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है? आपका आवाज नहीं आ रहा। राजभोग प्रभु जी। राजभोग। राजभोग प्रभु जी, राजभोग। राजभोग तो रसगुल्ला होता है ना शायद। और बताइए। रसगुल्ला की फैमिली से आता है प्रभु जी राजभोग। हाँ, ठीक है, आप दोनों का तो हो गया। और बताइए बाकी सब लोग को क्या अच्छा लगता है खाने में? यस प्रभु। तो जैसे दो, हाँ बताइए। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। और स्वीट प्रसाद। स्वीट प्रसाद में कौन सा? सभी। सभी। तो अब मान लीजिए कि खीर। आप खीर। अब मान लीजिए सब लोग आंखें बंद कीजिए अपनी, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करवाते हैं। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। मान लीजिए आपने फास्टिंग किया है ना, एकादशी का, और कुछ नहीं खाया, और अगले दिन सुबह सुबह आपके सामने फ्रूट कस्टर्ड आता है, फ्रूट कस्टर्ड है ना, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं। इमेजिन कीजिए आंखें बंद करके, बहुत गाढ़ा कस्टर्ड डाल के फ्रूट बना, फ्रूट क्रीम एक्चुअली, तो बहुत गाढ़ा कस्टर्ड डाल के उसके अंदर जो है बादाम डाला है, काजू डाला है, किशमिश डाला है, केसर डाला है, और उसके अंदर जो है, इसके अलावा जो है केला है, अनार है ना, चेरीज हैं। अब सोचिए आप जो है उस फ्रूट क्रीम में से एक चम्मच उठाते हैं, बहुत ही गाढ़ा, और अपनी जीभ पे रखते हैं, तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। जी गुरु जी, बहुत आ रहा है। बहुत आ रहा है, अभी बहुत आ रहा है। सोचिए जब वो सामने होगा। नहीं। तो आनंद किससे आ रहा है प्रभु जी? है? सबकॉन्शियसली आ रहा है। हाँ, तो आनंद कैसे मिलता है? फ्रूट क्रीम को जब आप मुंह में लेके जाएंगे तो आनंद कैसे मिलता है, किससे मिलता है? जीवा से। गुड, जीवा से मिलता है। तो अब मान लीजिए के पास जीवा ना हो तो खाने का आनंद ले पाएंगे? नहीं प्रभु जी। तो आनंद का स्रोत क्या हुआ? जीवा। एग्री है ना सब लोग मानते हैं जीवा है, राइट? जी प्रभु जी। अब मान लीजिए कि एक डेड बॉडी है, ठीक है ना, डेड बॉडी है, उसके अंदर भी जीवा है, तो उसकी जीवा पे डालो फ्रूट क्रीम, खाएगा या खाएगी? नहीं। क्यों? आनंद का स्रोत तो उसके पास ऑलरेडी है, जीव तो उसके पास ऑलरेडी है, फिर क्या फर्क रह गया? आत्मा नहीं था उसमें। आत्मा नहीं है। तो असली आनंद का स्रोत क्या हुआ? आपने तो बोला जीवा है, जीवा तो उसके पास है कि नहीं? जी। हाँ, समझ में आया ना कि असली आनंद का स्रोत क्या है? आत्मा। हाँ, तो पॉइंट ये है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान यहाँ पर उसी को बोला गया है जो आत्मा को आनंद का स्रोत मानता है और आध्यात्मिक कार्य करता है, उसी को बुद्धिमान व्यक्ति बोला गया है। पहला चीज तो ये, जो वास्तव में आनंद चाहता है उसको
इस पे विश्वास करना चाहिए कि आत्मा होता है और आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए, आध्यात्मिक आनंद के लिए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मैं जो बता रहा था वो ये कि इसमें बोलते हैं अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम का मतलब होता है इंद्रिय सुख से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो खाने का जीवा का सुख है, इंद्रियों का सुख है ना, सूंघना, अच्छा सेंट हम सूंघना चाहते हैं, अच्छा रूप हम देखना चाहते हैं आंखों से, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, ये सब क्या है, ये सब जो है क्षणिक सुख है। असली सुख इससे भी ऊपर होता है। एक श्लोक आता है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, मतलब आध्यात्मिक कार्य इंद्रियों से ऊपर, इंद्रियों के सुख से ऊपर उठना चाहिए। जब आत्मा के स्तर का सुख किसी को मिलता है तो वो इंद्रिय के सुख को त्याग देता है। जैसे एक बार मैं आईआईटी में गया था, हमारे इधर आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी जोधपुर। मैं क्लास लेने गया था तो एक स्टूडेंट मेरे को मिला। वो स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप नॉनवेज खाते हो? मैंने कहा नहीं। तो वो जो है शॉक्ड हो गया, बोले आजकल नॉनवेज नहीं खाते आप, है ना। फिर उसने पूछा कि सर आप जुआ खेलते हो, गैम्बलिंग, कैसीनो वगैरह जाते हो? मैंने कहा नहीं। वो और शॉक्ड हो गया। फिर वो बोला कि सर आप जो है ड्रिंकिंग करते हो, लिकर मतलब दारू पीते हो? दारू। मैंने कहा दारू नहीं पीता यार, ये कोई पीने की चीज थोड़ी होती है, दूध पीना चाहिए, तो दारू की बात करता है। तो बोलता है क्या आप दारू नहीं पीते? अब आईआईटी के बच्चे हैं ना, तो जितना हाई इंस्टीट्यूट है, जितने अच्छे बच्चे होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं। फिर उसने लास्ट सबसे पावरफुल चीज पूछी, बोले सर आपकी गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा गर्लफ्रेंड वगैरह का कुछ कल्चर नहीं है, हम लोग सीखते ही नहीं, वैदिक कल्चर में गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं होता कुछ भी। तो पूरा शॉक्ड हो गया, उसकी आंखें जो थी वो बाहर आ गई। वो बोला क्या? तो बोले आपको सुख कैसे मिलता है जीवन में, आपको जीवन में सुख कैसे मिलता है? बोले आप ये चार काम तो करते ही नहीं हो, ना तो आप नॉनवेज खाते हो, ना शराब पीते हो, ना लड़कीबाजी करते हो, फिर आपको सुख कैसे मिलता है? मैंने कहा मैं तो बड़ा खुश हूं यार, इनफैक्ट बहुत रिलैक्स रहता हूं। इनफैक्ट इन चीजों में फंसने के बाद तो व्यक्ति का सुख खत्म हो जाता है। तो लोग ये डाउट, ये शॉक हो जाते हैं, बोले यार ये कैसा सुख मिल रहा है, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर का सुख है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो हमको जो सुख मिलता है वो आत्मा के लेवल का सुख मिलता है। और आत्मा के लेवल का जो सुख होता है वो इंद्रियों के लेवल से ऊपर होता है। ये खाने का सुख, सूंघने का सुख, देखने का सुख, ये क्षणिक सुख है, कुछ समय बाद खत्म हो जाता है ना। तो ये पॉइंट है। तो हमको कौन सा सुख चाहिए? आध्यात्मिक सुख। तो ये है असली सुख, ये गीता में बताया है। ठीक है, आगे पढ़िए, मैं ओपन करता हूँ, कोई और भी पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो। यस, पढ़िए। Hare Krishna. In Gita, हाँ, Lord Krishna explains that our body that we see in a mirror is simply a dress for the real person, the anti-material, non-perishable spirit soul. Just as you change your coat every day, the soul changes bodies at the time of death. You are neither black coat or white coat, but you are different from your coat. Similarly, the soul accepts different material bodies like we accept a tricycle, bicycle, bike, or a car, etc., depending on our purchasing ability. This phenomena of changing from the one body into another is called reincarnation. तो रीइंकार्नेशन का डेफिनेशन, हाँ बस रीइंकार्नेशन का डेफिनेशन आया है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, उसको रीइंकार्नेशन बोलते हैं, बेसिकली एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। और शरीर के अंदर ही जब आत्मा छोटे बच्चे के शरीर से जवान के शरीर में जाता है, मतलब उसी शरीर में छोटे से जवान में होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रीइंकार्नेशन। तो जैसे कि हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में डिस्कस किया था कि जो आत्मा होता है वो, उसके ऊपर दो कवरिंग होता है, एक बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी। तो जैसे हम कोई अपना कोट बदलता है, तो उसी प्रकार से जब किसी का कोट फट जाता है, कपड़े फट जाते हैं, तो वो दूसरा कपड़े पहन लेता है। उसी प्रकार से जब आत्मा, जब शरीर खराब हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, उस समय आत्मा जो है शरीर बदल लेता है ना। तो यही चीज बताई गई, इसको इनकार्नेशन बोला गया। अभी एक्टिविटी है आप सबके लिए। अच्छा, वैसे टाइम हो गया है,
हम ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, री इनकारनेशन हम एक्चुअली जान सकते हैं क्या कि हम क्या थे पिछले जन्म में? ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जाना बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी से जाना जा सकता है। जी जी, वही एस्ट्रोलॉजी से हम इसको जान सकते हैं क्या? हाँ जान सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है इसको जानने से। एस्ट्रोलॉजी से हम अपने भविष्य को बदल नहीं सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से कम केवल हम अपना स्वभाव जान सकते हैं। उससे थोड़ा हेल्प ये मिल जाता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, मुझे कैसे कार्य करना चाहिए। बाकी बदल कुछ नहीं सकते हैं। अगर वास्तव में कर्मों को बदलना है तो भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने से हमारे कर्म जो है वो बदल सकते हैं भगवान। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, आपके आइडिया में है क्या कोई एस्ट्रोलॉजर? नहीं तो आप जो है एस्ट्रोलॉजर तो ऐसा मैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरा कुछ भी भविष्य फ्यूचर पास्ट रहा हो, लेकिन अगर मैं अभी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ और भगवान का सेवा कर रहा हूँ तो ये सब मैटर नहीं करता। जो मेडिटेशन करता है, चैंटिंग करता है, गीता पढ़ता है, सत्संग करता है, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी के रूल्स लागू नहीं होते। आप समझ रहे हैं? पर आपको मिल सकते हैं बाहर ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर्स, पर उसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। एक्चुअली आई एम कीन टू नो, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे बाहर, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से बेस्ट अपना कीननेस आप डेवलप कीजिए। अच्छा है एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है ट्राई टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, दैट इज द बेस्ट, है ना? और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जब हम बोलते पुनर्जन्म होता है तो कभी कभी हम घर में देखते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारे पिताजी आए फिर से या माताजी आए फिर से एक ही घर में, ना क्या बोलते हैं ऐसे कि समझ रहे प्रभु जी? हरे मतलब कृष्णा। उनकी आत्मा आ जाती है, किसी में आत्मा आ जाती नहीं नहीं है ना? ये नहीं, तो एकदम नहीं, वैसे नहीं अच्छा। कि बोलते हैं ना कि किसी के पिताजी मर गए हो तो बोलते हैं कि फिर से वापस आए हैं अपने बेटे के पे। हाँ तो वो जब आते हैं तो बोलते हैं ऐसे, तो वो सच होता है क्या? पहली बार तो पहला क्वेश्चन ये है कि वो सच होता है क्या ऐसे? देखिए आए हैं इसका मतलब क्या है कि वो बेटा बन के आए हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ सच हो सकता है ना। आप देख रहे हैं जैसे ये लड़की के केस में, ये लड़की के केस में भी यही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये ओरिजिनल है। जो आप बता रहे हैं ना वो सच है, सच होता है वो। एक वीडियो दिखाता हाँ हूँ आपको, ये रियल केस है, भी कुछ दिन पहले का ये। एक मिनट है। जस्ट री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। बहुत सारी चीजें सच्ची बात है। ये देखिए आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, जस्ट शेयर करता हूँ। ये अभी 3 मिनट है हमारे पास, तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको? अभी दिखेगा। और एक क्वेश्चन है इसके ही इसमें प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम्म हरे कृष्ण। एक मिनट पहले ये देख लीजिए, ये भी प्रूफ है बेसिकली। तो आप एनीवे इसमें थोड़ा, हाँ ये देख लीजिए जस्ट मिनट। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। इसका आवाज थोड़ा कम है।
तो आप ये देख लीजिएगा, YouTube पे आपको मिल जाएगा, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब सत्य है जो हम चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ, पूछिए। अच्छा, पर प्रभु जी हमने देखा है कि 84 लक्ष्य योनि घूमनी पड़ती है आत्मा को, हाँ, मतलब मरने के बाद। ऐसा जरूरी नहीं तो है। फिर से वापस कैसे आते हैं ये लोग? ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि तुरंत जो है फिर से 84 लाख योनि घूम के आएगा। ये तो एक जनरल प्रिंसिपल है, आप समझ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी 84 एक बार मनुष्य शरीर चला गया फिर 84 लाख योनियां घूमेगा। ये सबके लिए लागू नहीं होता। ये डिपेंड करता है उसके कर्मों पे। कर्मों के हिसाब से फिर उसको मनुष्य शरीर क्या है? मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जो बहुत अच्छे कर्म करता है उसको मनुष्य शरीर मिलता है, और जो उससे भी अच्छे कर्म करता है उसको देवताओं का शरीर मिलता है। तो आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप? अगर आपके पास कर्मों का अच्छा स्टॉक है, अगर आपके बैंक अकाउंट में कर्मों के बैंक अकाउंट में बहुत सारा धन है अच्छे कर्मों का, तो आपको अच्छा शरीर मिल सकता है तुरंत। ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा। अभी ये पर डिस्कनेक्ट प्रभु होगा जी तो आप कई बार ऐसे, हरे कृष्णा। वापस रिकनेक्ट करना। हरे कृष्णा। ये डिस्कनेक्ट होने वाला है तो आप वापस कनेक्ट हो जाइए। पूछिए। हरे कृष्णा, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे माता जी। प्रभु जी, पर हाँ ऐसा भी होता है प्रभु जी कि जो व्यक्ति गया है तो उसके इतने अच्छे नहीं कर्म होते कि हम देखते हैं कि वो जो गया है व्यक्ति तो उसके इतने अच्छे कर्म नहीं होते, तभी भी 10-12 साल के बाद वो अपने बेटे के या बेटी के मतलब बेटा बन के या बेटी बन के आते हैं। तो ऐसा कैसे 10-12 साल एक्चुअली में ही? एक्चुअली हम तो इसे उसके इसी जन्म का कर्म देख रहे हैं ना। कर्मों का खाता बहुत पुराना होता है। एक्चुअली बोलते हैं कि दो प्रकार के, बहुत अनेक प्रकार के, मतलब पॉइंट ये है कि बहुत जन्मों से हम कर्म करते हुए आ रहे हैं, और कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल कुछ समय बाद मिलता है। इसको, ये बहुत लंबा एक सेशन ही था जो हमने किया था। उसको जो है ऐसा बताते हैं कि एक होता है प्रारब्ध, है ना, एक होता है अप्रारब्ध। तो पॉइंट ये है कि जो आप बता रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसने इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, तो ऐसा है कि इस जन्म के कर्मों का फल हो उसको तुरंत नहीं मिलता। कई बार तुरंत मिल जाता है, कई बार तुरंत नहीं मिलता, आगे जाके मिलेगा। और अभी जो उसको फल मिल रहा है वो पुराने जन्मों के किए गए कर्मों का मिल रहा है, और कुछ हो सकता है इस जन्म का भी मिल रहा हो। तो ऐसा मिक्स रहता है। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि इस जन्म में जो कर्म किया उसको तुरंत फल मिल जाएगा, प्रभु जी, ये कुछ समय बाद में। पुराने जन्म से मिलने का मतलब क्या? पुराने पिछला जन्म या फिर पिछला का पिछला पिछला कंटिन्यूअस? कितने भी जन्मों का होगा। ये बहुत लंबा सीरीज है, मतलब जो है हम कह नहीं सकते कब से हमने जो है ये शरीर ग्रहण किए। बहुत बहुत कर्म इतना अनलिमिटेड है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि गहनो कर्मणा गति, मतलब कर्म की गति को समझना, कर्मों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको पता नहीं कब हमको, आत्मा जो है भगवान के धाम में रहता था, भगवान के घर पे रहता था, ठीक है ना, लेकिन वहां से गिरा, और फिर जो है पहले हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते थे, जैसे मैंने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में बताया था, और उसके बाद से हमने ये जो है ये शरीर लिए। पहले हम मानव शरीर में आने से पहले हम जानवर भी बने हैं, और फिर जो है तो कितने बेसिकली मनुष्य शरीर में आए हम, उससे पहले जो है हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो उसमें कर्म मतलब अलग अलग, ये हमारे कई जन्मों का खाता है। पॉइंट ये, तो कुछ का रिजल्ट तो तुरंत मिल जाता है, कुछ का रिजल्ट कुछ समय बाद मिलता है, और अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। तो अगर कोई भक्ति करता है तो उसके कर्मों के फल जो है कट जाते हैं धीरे धीरे, फिर उसको कर्म का फल नहीं लेना पड़ता, और वो जो है फिर अगला शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता। ये शरीर हमको क्यों लेना पड़ रहा है? ये शरीर हमको इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारे कर्मों के फल बाकी हैं अभी। आप समझ गए? हाँ। तो इसको वैसे लंबा और भी, हाँ क्या और बोलते हैं ना कि अपने मतलब हम जब भक्ति में आते हैं तो बहुत उच्च स्तर पे जब जाते हैं तो 7 पीढ़ियां पहले की और 7 पीढ़ियां
अब की और आगे वाली भी उसका भी उद्धार हो जाता है कि मतलब वो भी भक्ति में आने से उनको मदद मिलती है मतलब भगवान के हाँ इस आने के लिए। तो इसका हाँ भी फर्क पड़ता है क्या जब मतलब कोई आदमी है जो बहुत गलत है और उसके जो बच्चे हैं तो वो भक्ति में आ गए तो जब पड़ता वो है। आदमी चला जाएगा तो उसके आत्मा को ये बेनिफिट मिलेगा क्या उसके बच्चों ने जो किया है मतलब यस जो यस भगवान की। यस यस मिलेगा। तभी तो जब प्रहलाद महाराज ने जब हिरण्यकशिपु को मार दिया था नरसिंह भगवान ने, तो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के पास गए और उन्होंने प्रहलाद नरसिंह भगवान ने बोला मांगो क्या चाहिए प्रहलाद। तो उन्होंने बोला आप मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। बोले आपके पिता क्या, आपकी 21 पीढ़ियों को 21 जनरेशन को मैंने मुक्त कर दिया है। तो 21 जनरेशन इस जन्म में तो नहीं होंगी ना, पुराने वाले जन्म में जो भी उसके माँ बाप रहे सबका उद्धार हो गया। इसलिए जो है भक्ति अगर कोई करता है, कोई भी एक डिवोटी बन जाता है फैमिली से, उसकी पूरी फैमिली को लाभ मिलता है, पूरी फैमिली को। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। इसलिए जो है सबको भक्ति करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एक माला कर लेते हैं, जैसा कि हमारा सिस्टम है, एक माला हरे कृष्णा महामंत्र का, ताकि कुछ थ्योरिटी के साथ कुछ प्रैक्टिकल भी हो जाए। तो जो है सब लोग, आप अपना जो है जिसके पास बीड बैग है वो बीड बैग ले लीजिए, और जो लोग कंफर्टेबल हैं वीडियो ऑन करने में वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमने अभी एक जो है कुछ मैं जैसे अभी कुछ हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, ये तो स्टूडेंट्स का क्लास है, इसमें तो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, जैसे गीता है चैंटिंग पे। तो अभी हमने एक काउंसलिंग ग्रुप बनाया है, तो जो डिवोटीज किसी मंदिर से कनेक्शन में नहीं है, जो किसी काउंसलर से टच में नहीं है, मेंटर से टच में नहीं है, और वो चाहते हैं गाइडेंस लेना स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो वो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने काउंसलिंग ग्रुप बनाया है, ये जो किसके है पास कौन करना है प्रभु जी? है किसके पास? हिमांशु सर के पास? नहीं, आप लोग का स्टूडेंट्स का तो अलग रहेगा, ये बेसिकली उनके लिए जो वर्किंग है या जो ऑनलाइन जो अलग से कोर्स चलता है। तो आप तो मेरे से स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स से हैं, वो तो डायरेक्ट आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आशुतोष आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। पर ये बेसिकली उन लोगों के लिए है। आप चाहें तो स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट बात किया जा सकता है, स्टूडेंट्स आप लोग मेरे को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, कर सकते हैं। पर जो ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, जैसे इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स तो ही जो जो जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी कोर्स से हैं, कुछ ऐसे भी डिवोटीज हैं जो मेरे ऑनलाइन प्रीचिंग ग्रुप से हैं। तो जो डिवोटीज ऑनलाइन प्रीचिंग ग्रुप से हैं, अगर आपके टच में कोई ऐसे डिवोटी हैं, दोज हु नीड हेल्प गाइडेंस, तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, बाकी जो विद्यार्थी हैं जो जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी कोर्स से हैं, जो जयपुर इस्कॉन के थ्रू कनेक्टेड हुए हैं, उनके लिए तो हम ऑलरेडी सिस्टम बना रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जो जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी के लिए। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये उन लोगों के लिए है, उन भक्तों के लिए जो हम मेरे ऑनलाइन टीचिंग्स में इन्वॉल्व हैं, जो कि वर्किंग है या जो बेसिकली जॉब करते हैं, है ना, या अलग अलग हिस्सों से हैं भारत के। जो विद्यार्थी हैं जो जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी कोर्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमारे से डायरेक्ट मेरे को से बात कर सकते हैं, उनके लिए अलग से हमारा ऑलरेडी सिस्टम है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ जो मैंने बोला सबको? जी प्रभु जी। ओके, तो हम लोग एक माला करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का। जो लोग कंफर्टेबल है वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, और जो कंफर्टेबल नहीं है इट्स ओके। तो हम लोग चैंटिंग करेंगे जय श्री कृष्ण, ये आपको मैंने पिछली बार बताया था, एक बार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये मंत्र बोलना पड़ता है, और उसके बाद में 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र। किसी को डाउट इसके अंदर? सबको आता है ना चैंटिंग? पिछली बार बताया था मैंने, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। 108 बार हम जपेंगे, ठीक है। अभी हम लोग शुरू कर देंगे माला, और अगर सिग्नल बीच में कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माला आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा एक राउंड, ठीक है ना। सिग्नल वीक हो जाता है बीच बीच में, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और सिग्नल डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप माला कंप्लीट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे राम हरे राम। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो मेरा राउंड हो चुका है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो मिलेंगे ना, मीटिंग विल बी ऑन संडे। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हिमांशु प्रभु, ये वीडियो शायद मैंने रिकॉर्ड किया है, तो मैं आपको भेज दूंगा, बाकी दोनों वीडियो को आप कंबाइन कर दीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण।